दिल्ली में धमाका हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। सीमा पर क्या हालात है ये भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली में 14 साल बाद बम धमाका हुआ, 9 लोगों की जान चली गई, 20 लोग जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। लगभग पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान में खलबली है। सेना के तीनों अंगों को उन्होंने अलर्ट कर दिया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मयंक मिश्रा। मयंक, क्या है पाकिस्तान से क्या खबर आ रही है? देखिए, बड़ी खबरें हैं। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भूटान जाने के लिए निकले हैं, भूटान पहुंच चुके हैं और उन्होंने आदेश दे दिया है कि ये जो धमाके हुए हैं दिल्ली पर, इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले ही भारत की तरफ से ये बात कही जा चुकी थी कि किसी भी तरह का भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी घटना, कोई भी धमाका, वो देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इसको भी देश के खिलाफ युद्ध की कैटेगरी में रखा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के साथ एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। देखिए, जो खबरें पाकिस्तान से हैं, दिल्ली के कार विस्फोट के बाद पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं, जितने एयरफील्ड्स हैं, सब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान ने भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई और सीमा पर तनाव को देखते हुए ये आदेश दिया है। पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं, सबको रेड अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं को, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा जितने सशस्त्र बल है पाकिस्तान के, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबको रेड अलर्ट पर रख दिया है। यानी पाकिस्तान इस बात का अंदेशा जता रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी किसी भी तरह का कोई एक्शन हो सकता है। एक और खबर आ रही है कि रात भर वहां पर भी बैठकें चली हैं और 11 से 12 नवंबर तक एयरमैन को जारी किया गया है NOTAM। ये क्या है? देखिए, ये असल में ये होता है कि इसके अलावा 11 से 12 नवंबर के लिए एयरमैन को एयरमैन को नोटिस जारी किया गया है, जो तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि का संकेत देता है। जब आप नोटैम जारी कर देते हैं, उसके बाद आपके जितने एयरबेस हैं, जो जितने बॉर्डर के LOC के लगे इलाके हैं, यहाँ पे जितनी सेना है, एयरफील्ड्स हैं, सबको रेड अलर्ट एक्टिव मोड में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें, आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक खबर है। पाकिस्तान में कल रात भर जो है आर्मी की और अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज की बैठक चलती रही है। यानी आप देखें, भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हालात तनाव खड़ा हो चुका है। इसमें कोई दो मत नहीं है। एक वजह मयंक ये भी सामने आ रही है कि इस आतंकी हमले का पुलवामा कनेक्शन सामने आ रहा है। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत ने और इसका कनेक्शन पुलवामा में से सामने आ रहा है। और ये भी कुछ हलकों में बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीधा बदला पाकिस्तान नहीं ले पाया, विश्व की तरफ से वो कोई दबाव भारत पर नहीं बनवा पाया, तो इस तरह से आतंकी हमले करवाकर वो बदला लेना चाह रहा था। देखिए, अभी इस बारे में बड़ी सारी जांच होनी है, जिसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे, जो जानकारी जिसकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दी जाएगी कि इसके पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ है। बट लेकिन एक बात तो तय है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो ट्रेंड होने लगा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो है वो बात सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। और जो हालात जिस ओर इशारा कर रहे हैं, देखिए, बैठकों का दौर जारी है न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं, उसके बाद पूरा देश जो है वो रेड अलर्ट मोड पे है और सब जगह जो है चेकिंग्स हो रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी आप देखिए, इसको लेके भारत का किस तरह से जवाब दिया जाता है, क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, जांच में क्या निकल के आता है, क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, ये कई सवाल हैं। अभी ये जांच के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन जैश के हाथ होने की बात अभी तक सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है। देखिए, इनिशियल जानकारी है ये कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह की बात निकल के सामने आई है। लेकिन देखिए, इसमें जो अहम सवाल है, जो बड़ा सवाल है, बिगर क्वेश्चन जो है, जैसा पिछली बार कहा गया था कि भारत के खिलाफ किसी भी हमले को सीधा युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसका उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इस दिल्ली धमाके के बाद हालात जो हैं, इसे क्या युद्ध की कार्रवाई माना जाता है?
और अगर युद्ध की कार्रवाई माना जाता है तो फिर उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, ये बड़े सवाल है। और इसको लेकर दोनों देश की सेनाएं बताने की जरूरत नहीं है कि एक्शन मोड में है। हमने आपको बताया पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाए हैं। मयंक, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में डर है, असीम मुनीर ने अपने सेना के तीनों अंगों को, सशस्त्र बल को चेताया है, सतर्क रहने को कहा है और तैयारी शुरू कर दी है, तो इससे तो यही लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली स्थिति है। अब देखिए, कहीं ना कहीं हाथ होगा, शायद यही वजह है कि वहाँ खलबली है। देखिए ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि इस पूरे मामले के बाद भारत सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1 में देखा था हमने, उसके बाद ये भी तय है कि इस धमाकों के बाद भी सख्त एक्शन होगा। अब बस बात जो सामने आनी बाकी है कि क्या इसको देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, क्या इसके तार आईएसआई से जुड़ते हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं। और एक बार फिर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे जो चीज़ ट्रेंड हो रही है सबसे ज़्यादा, और जिसका सवाल सबके मन में है कि क्या इन धमाकों के बाद हम एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के बीच जंग होता देखेंगे, ये वो सवाल है जिसका सबको इंतजार है। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब का सभी को इंतजार है। इसी बीच अगर जांच की बात की जाए तो एनआईए मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम एक बार फिर मौके पर पहुंची, वहां से और सबूत लिए जा रहे हैं। एफएसएल ने जो चीजें इकट्ठा की है उसके आधार पर बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि विस्फोटक किस किस कैटेगरी का था। कई तस्वीरें सामने आ गई है, कार चलाने वाले की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें उसने ब्लैक मास्क पहन रखा है। उसका नाम बताया जा रहा है डॉक्टर उमर, और ये भी कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट से ये पहचान हो रही है कि डॉक्टर उमर की ही लाश उस कार में है या किसकी है। कई जांच एजेंसियां इस वक्त जांच में जुटी हुई है और पहले से ही एक अंदेशा था, इनपुट था, यही वजह कि बीते एक महीने में कई गिरफ्तारियां हुई जम्मू कश्मीर में, हरियाणा के फरीदाबाद में, और इन्हीं गिरफ्तारियों की निशानदेही पर 3000 किलो विस्फोटक बरामद किए गए, AK-47 बरामद किए गए। एक महिला डॉक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? गुजरात ATS ने भी 3 गिरफ्तारियां की, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? ये सब कुछ जांच एजेंसियां भी पता लगाने में जुटी हुई हैं, कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।